क्या तुम हर दिन एक ही डर के साथ जीते हो? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये नकारात्मक आवाज तुम्हें रोकती है, सपनों को कुचलती है। लेकिन सुनो, रिस्क वो जादू है जो डर को हौसले में बदल देता है। द आर्ट ऑफ रिस्क की इस समरी में हम बताएंगे कि कैसे रिस्क लेना तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तैयार हो? क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारे भविष्य का रोड मैप है। चलो, रिस्क की दुनिया में कूद पड़ो। रिस्क लेने की सबसे पहली बाधा क्या होती है? डर। ये वो अदृश्य शक्ति है जो इंसान के सबसे बड़े सपनों को भी जकड़ कर रख देती है। डर हर किसी के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे मास्टर कर लेते हैं और कुछ लोग उसी के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर वाकई होता क्या है? डर कोई असली चीज नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है जो आपके माइंड में पनपती है। डर फ्यूचर के किसी नेगेटिव आउटकम की एक कल्पना मात्र है जो शायद कभी हो ही ना। मान लो आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सेफ और प्रिडिक्टेबल और दूसरा नया और अनिश्चित। माइंड तुरंत सेफ रास्ते की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है आपको बचाना, ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाना। लेकिन ग्रोथ हमेशा उस रास्ते पर होती है जहां अनसर्टेनिटी होती है। वही अनसर्टेनिटी जहां रिस्क है और वही रिस्क जहां असली जिंदगी है। डर को मिटाने की कोशिश मत करो, डर को समझो। जब भी आप कुछ नया करने जाते हो, जैसे अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना, किसी क्रिएटिव पैशन को करियर में बदलना या किसी भी अनकन्वेंशनल रास्ते पर चलना, तो माइंड सबसे पहले एक लाल झंडी उठाता है। रुक जा, ये रिस्की है। यही डर आपको कदम पीछे खींचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या आपको पता है, यही डर आपको उस जगह ले जा सकता है जहां आपने कभी खुद को देखा ही नहीं। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैंने अपने जीवन में बार बार असफल होने के बाद भी सफल हुआ हूं। यह स्टेटमेंट डर को एक नया पर्सपेक्टिव देता है। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने डर को हराया नहीं, उन्होंने डर को अपनाया। उन्होंने डर को सिग्नल समझा कि यहीं से असली सफर शुरू होता है। उन्होंने डर को दिशा दी और उसी से एनर्जी लेकर रिस्क उठाया। अब सोचिए, अगर हर बार डर लगने पर आपने कदम पीछे खींच लिया, तो क्या आप कभी जान पाओगे कि आप किस काबिल हो? नहीं, आप उसी जिंदगी में फंसे रहोगे जो दूसरों ने आपके लिए डिजाइन की है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है, एक इंसान जो मरते मरते ये सोचता है कि काश मैंने वो रिस्क लिया होता। वो सबसे दुखद कहानी होती है। डर और रिस्क का रिश्ता एक डांस की तरह है। जब तक आप डर से भागते रहेंगे, वो आपको चेस करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप पलटकर डर की आंखों में देखेंगे, उस दिन से वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। रिस्क लेना तभी शुरू होता है जब आप डर से दोस्ती कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आप डर के बावजूद एक्शन ले रहे हो। और यही असली शक्ति है। रिस्क लेने वाले लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते। उन्हें भी डर लगता है, पर वो जानते हैं कि डर एक सिग्नल है कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूं, कि मैं ग्रो कर रहा हूं, कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो जिंदगी बदल देगा। यही माइंडसेट उन्हें भीड़ से अलग करता है। ये लोग डर को गाइड की तरह ट्रीट करते हैं, गार्ड की तरह नहीं। इसीलिए अगली बार जब माइंड कहे क्या होगा अगर फेल हो गया, तब खुद से पूछो क्या होगा अगर सक्सीड हो गया। माइंड को ये सवाल बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, इसलिए जब आप ऐसा करते हो तो माइंड चौंक जाता है और वहीं से नई सोच शुरू होती है। यहीं से रिस्क की असली शुरुआत होती है। रिस्क कोई बेतुका कदम नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड चॉइस है। आप जब डर को फेस करते हो तो आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि असल में डर क्या है। फेलियर का डर, या लोगों की ओपिनियंस का, या फिर खुद की एक्सपेक्टेशंस का। और जब आप इन्हें लेयर बाय लेयर पील करते हो, तो आखिर में सिर्फ एक बात बचती है, मैं खुद को कितना अलाउ करता हूं ग्रो करने के लिए। और यही सवाल ही आपको रिस्क लेने के लिए तैयार करता है। अब बात करें एक्शन की। रिस्क तभी असली बनता है जब आप डर के बावजूद स्टेप लेते हो। और यह स्टेप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे कदम भी रिस्क की शुरुआत हो सकते हैं। अगर आप जॉब छोड़ने से डरते हो, तो पहले उस फील्ड में फ्रीलांसिंग शुरू करो। अगर बिजनेस का डर है, तो पहले किसी छोटे प्रोडक्ट को लॉन्च करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर है, तो पहले 5 लोगों के सामने बोलो। धीरे धीरे माइंड को नई रियलिटी की आदत पड़ती है और एक समय आता है जब वही डर जो आपको रोकता था, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रिस्क कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस जर्नी का पहला पड़ाव है डर से सामना करना।
माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा, पर आप उसे कहिए थोड़ा डर लग रहा है तो शायद मैं सही रास्ते पर हूं। रिस्क लेने की ये कला डर के बिना अधूरी है। डर आएगा, पर आप उससे भागिए मत, उसे पहचानिए, समझिए और फिर कहिए चलो साथ चलते हैं। क्योंकि जिस दिन आप डर के साथ चलना सीख गए, उसी दिन रिस्क आपका एलाई बन जाएगा और वहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होगी। रिस्क तब तक अधूरा है जब तक आपके पास प्लान बी है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। ज्यादातर लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन एक सेफ्टी नेट के साथ, जैसे अगर ये नहीं चला तो मैं वापस नौकरी कर लूंगा, अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, या अगर फेल हो गया तो कम से कम कोशिश तो की थी। पर यही सोच रिस्क को कमजोर कर देती है। रिस्क की असली ताकत तभी सामने आती है जब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुंदर पार करने निकला है। कप्तान अपने क्रू से कहता है, अगर हम इस द्वीप पर जीत नहीं पाते तो हम वापस लौट जाएंगे। अब क्रू आधे मन से लड़ाई करेगा, क्योंकि उनके पास वापसी का ऑप्शन है। लेकिन अगर वही कप्तान कहे, जहाज जला दो, अब या तो जीत है या यही हमारी मंजिल, तो क्या होगा? अब कोई प्लान बी नहीं है, अब सब कुछ दांव पर है। और यहीं से शुरू होता है असली कमिटमेंट, जहां वापसी की कोई राह नहीं होती। रिस्क में कूदना एक बात है, लेकिन उसमें डूब कर चलना एक और बात है। प्लान बी एक साइकोलॉजिकल एस्केप होता है, जो आपको हर मुश्किल में पीछे हटने की अनुमति देता है। लेकिन हिस्ट्री उठाकर देखिए, जिन्होंने सच में बड़ा किया है, उन्होंने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया था, तब उसके पास कोई फॉल बैक प्लान नहीं था, और उसी प्रेशर में उसने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बना डाली। जब इलॉन मस्क ने अपने सारे पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिए, तब उसके पास फेलियर का ऑप्शन नहीं था। और आज वही कंपनीज दुनिया बदल रही हैं। आपके गोल्स कितने बड़े हैं, ये इस बात से तय नहीं होते कि आप कितना सपना देख सकते हैं, बल्कि इस बात से तय होते हैं कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, बिना पीछे हटने के ऑप्शन के। प्लान बी एक इल्यूजन है, एक कंफर्ट जोन की तरह दिखने वाला ट्रैप। यह आपको कन्विंस करता है कि आप सेफ हैं, लेकिन असल में यह आपकी एम्बिशन को धीमा जहर देता है। अब आप सोचेंगे, क्या हम पूरी तरह से बिना बैकअप के चल सकते हैं? जवाब है हाँ, अगर आप सच में उसे अपनी जिंदगी का मकसद मानते हो। अगर आपका गोल बस एक चाहत है, तो आप उसे हाफ हार्टेड परस्यू करोगे। लेकिन अगर वो आपका जुनून है, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा, तो आप उसमें पूरी तरह झोंक जाओगे। और यही कमिटमेंट रिस्क को असली पावर देता है। अब सोचिए, आपके अंदर कोई आइडिया है, लेकिन आप सोचते हैं पहले थोड़ा स्टेबल इनकम आ जाए, फिर सोचेंगे, या अभी टाइम नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये सब प्लान बी के डिस्गाइज्ड वर्जन्स हैं। टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता, रिसोर्सेज कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि अब करना ही है, पीछे नहीं देखना, तभी माइंड असली सॉल्यूशंस निकालता है। रिस्क क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी एक्शन को पैदा करती है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफी करें, इसका मतलब ये है कि आप आधे दिल से नहीं, पूरे विश्वास से चलें। जब आप पीछे हटने का ऑप्शन रखते हैं, तो आप असफलता को पहले ही इनवाइट कर रहे होते हैं। जैसे एक धावक अगर ये सोचे कि अगर थक गया तो रुक जाऊंगा, तो वो कभी रेस नहीं जीत सकता। लेकिन जो सोचता है कि मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक गिर न जाऊं, वही विनर बनता है। एक और बात, कमिटमेंट तब असली बनता है जब आपके पास सब खो देने का डर हो, और यही डर आपको शार्पन करता है। यही डर आपको हर दिन डिसिप्लिन में रखता है, हर रात स्ट्रेटजी पर सोचने को मजबूर करता है, और हर सेटबैक के बाद उठने की हिम्मत देता है। प्लान बी वाले लोग हार मान लेते हैं, लेकिन नो प्लान बी वाले लोग लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है। रिस्क लेना कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं है, ये आग है, और इस आग में जलकर ही एक नया इंसान पैदा होता है। जो पीछे हटने का सोचता है, वो उस आग की गर्मी सह नहीं पाता, लेकिन जो उस आग में कूदता है, वो या तो स्टील बनता है या डायमंड। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी जीतें तब मिली हैं जब लोगों ने खुद को पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने अपने जहाज जला दिए थे, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे, उन्होंने खुद से एक वादा किया था, अब या तो जीत है या मैं इस कोशिश में खुद को खो दूंगा। और जब इंसान उस लेवल की क्लैरिटी पर पहुंचता है, तब रिस्क अब डर नहीं लगता, वो एक सेक्रेड प्रॉमिस बन जाता है। रिस्क की बात करते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है, अगर मैं फेल हो गया तो,
और यही सवाल लाखों सपनों को पैदा होने से पहले ही मार देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है फेलियर का मतलब क्या है? क्या वाकई गिर जाना हार होती है, या ये उस रास्ते का हिस्सा है जो हमें जीत तक ले जाता है? सच तो ये है कि जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आप रिस्क ले ही नहीं रहे होते, और जब तक रिस्क असली नहीं होता तब तक उसका फल भी असली नहीं होता। अब सोचिए, आपने एक कदम आगे बढ़ाया, कुछ नया शुरू किया, अपनी कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ा, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, लोग हंसे, आप खुद भी टूट गए। यही होता है फेलियर का पहला चेहरा, छोटिल, कड़वा और तोड़ देने वाला। पर यही असली जमीन है जहां कैरेक्टर बनता है। रिस्क वहीं से मीनिंगफुल होता है जहां से दर्द शुरू होता है। जिन लोगों ने सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, उनकी कहानियों में एक कॉमन थ्रेड है। दे हैव फेल्ड मैसिवली, रिपीटेडली एंड पब्लिकली। J.K. रोलिंग को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया था। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में 1000 बार अपने चिकन रेसिपी को बेचने की कोशिश की थी। हर बार नो मिला, हर बार फेलियर मिला, लेकिन वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था, और वो रिस्क उनके लिए सिर्फ सक्सेस का रास्ता नहीं था, वो उनकी आइडेंटिटी बन चुका था। रिस्क तभी असली होता है जब आप उसे फेल होने का मौका देते हो। फेलियर आपको फीडबैक देता है। वो आपको दिखाता है कि आप कहां खड़े हो, आपकी क्या कमियां हैं और आपको क्या सीखने की जरूरत है। फेलियर वो टीचर है जो आपको वो सिखाता है जो कोई किताब, कोई कोर्स या कोई गुरु नहीं सिखा सकता। अब बात करते हैं माइंड की, क्योंकि वहीं असली लड़ाई होती है। जब आप फेल होते हो तो माइंड दो चीजों में से एक करता है। या तो आपको गिल्ट और शेम में डुबो देता है, या फिर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। चलो, अब समझ आया, अगली बार बेहतर करूंगा। और यहीं पर वो फर्क बनता है, हारने वाला और सीखने वाले में। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप एक बार में बाजी जीत जाओगे। रिस्क लेने का मतलब है, मैं तैयार हूं हर बार गिरने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि हर गिरावट के बाद मैं कुछ नया बनूंगा। ये सोच ही आपको आम लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि आम लोग हार को अंत समझते हैं, जबकि रिस्क लेने वाले लोग हार को अगले लेवल का दरवाजा मानते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो चलना सीख रहा है। वो गिरता है, रोता है, लेकिन रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके लिए गिरना और चलना एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि फेलियर शर्म की बात है। स्कूल में कम नंबर आए तो बुरा, नौकरी में परफॉर्मेंस गिरा तो बुरा, रिलेशनशिप में असफलता आई तो बुरा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि यही फेलियर्स असली टीचर्स हैं। रिस्क में गिरना एक प्रक्रिया है, एक ऐसा अनुभव जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। एक बार जब आप फेल होते हो तो ईगो टूटती है, इल्यूजन टूटता है, और आपको अपने असली आप से सामना होता है। और ये आम बात नहीं है, ये रेयर होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग रिस्क से दूर भागते हैं, क्योंकि वो अपने असली रूप से डरते हैं। लेकिन आप अगर सच में ग्रो करना चाहते हो तो आपको गिरना पड़ेगा। गिरना मतलब जीत की तैयारी करना। अब एक बहुत जरूरी सवाल, जब गिरना तय है तो कैसे गिरें? जवाब है साथ जागरूकता। जब आप रिस्क लेते हो तो आप ये मानकर चलो कि फेलियर एक पॉसिबिलिटी है, और जब वो आए तो पैनिक मत करो। ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो और फिर रीसेट करो। ये 3 शब्द आपको हर फेलियर से निकलने में मदद करेंगे। ऑब्जर्व, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन सी गलती थी। रिफ्लेक्ट, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा। रीसेट, अब फिर से शुरुआत, अब ज्यादा क्लैरिटी के साथ। रिस्क और फेलियर एक साथ चलते हैं, जैसे अंधेरा और उजाला। जितना गहरा फेलियर उतनी तेज रोशनी। लेकिन शर्त यह है कि आप उस अंधेरे में बैठे न रहें, बल्कि उस रोशनी की तरफ चलें। अब एक बात और, जब आप फेल होते हो तो लोग आपको जज करते हैं। उनकी बातें चुभती हैं, वो हंसते हैं, ताने देते हैं, देखा कहाँ था ना, मत कर। लेकिन याद रखो, लोग वही बोलते हैं जो खुद रिस्क लेने से डरते हैं। उनकी हंसी तुम्हारे साहस पर पर्दा डालने की कोशिश है, क्योंकि तुम्हारा गिरना भी उनके कंफर्ट जोन को चैलेंज करता है। इसलिए उनकी बातें मत सुनो, अपने अंदर की आवाज सुनो जो कह रही थी ट्राई करो, कुछ बड़ा करो। एक और लेसन, जब आप गिरते हो तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। फेलियर इंस्पिरेशनल होता है अगर आप उससे उठते हो। आपकी कहानी उन लोगों को रास्ता दिखा सकती है जो खुद डर के साए में जी रहे हैं।
इसलिए जब आप गिरते हो तो सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उठिए। रिस्क और फेलियर एक डांस की तरह है, और हर बार जब आप गिरते हो और फिर उठते हो तो आपकी लय बेहतर होती जाती है। आखिर में आप उस स्टेज पर पहुंचते हो जहां रिस्क अब डर नहीं लगता, वो एक नेचुरल स्टेट बन जाता है। आप फेलियर को एक लेसन की तरह ट्रीट करते हो, और वहीं से वो मैजिक शुरू होता है जो केवल रिस्क लेने वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो अगली बार जब माइंड कहे क्या होगा अगर मैं गिर गया, तो जवाब दो, गिरा तो सीखूंगा, सीखा तो उठूंगा, और उठा तो जीत पक्की है। यही है रिस्क की सबसे सच्ची फॉर्म, जहां फेलियर से भागना नहीं, उसे एम्ब्रेस करना आता है। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ कोई बिजनेस शुरू करना, जॉब छोड़ना या कोई बोल्ड डिसीजन लेना नहीं होता। रिस्क असल में एक इनर रेवोल्यूशन है, एक ऐसा कदम जो आपकी पहचान को तोड़ता है और फिर से बनाता है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम नहीं रखते, आप अपने पुराने वर्जन से बाहर कदम रखते हैं, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे ही आप रिस्क लेना शुरू करते हो, आपकी आइडेंटिटी चैलेंज होती है। जो आप अपने बारे में सालों से मानते आए हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं रिस्क टेकर नहीं हूं, मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए स्टेबल रास्ता ही बेहतर है। ये सारी सोच ध्वस्त होने लगती है, क्योंकि रिस्क इन सब बिलीव्स को आग की तरह जला देता है, और जब वो जलते हैं तब कहीं जाकर नया तुम पैदा होता है। सोचिए, आप एक ऐसे बॉक्स में रहते आए हैं जो दुनिया ने आपके लिए बनाया है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और खुद आपके डर, और आपने उस बॉक्स को ही अपना ट्रूथ मान लिया है। लेकिन जब आप उस बॉक्स से बाहर रिस्क लेते हो तो आपको पहली बार एहसास होता है कि आप उससे कहीं ज्यादा हो। आप वो नहीं हो जो सोसाइटी ने कहा, आप वो नहीं हो जो मार्कशीट ने बताया, आप वो नहीं हो जो पिछले फेलियर्स ने आपको समझाया, आप वो हो जो खुद को रोज रिस्क में डालकर रीडिफाइन कर सकता है। आइडेंटिटी कभी स्टैटिक नहीं होती। हम मान लेते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी एक फिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी आइडेंटिटी फ्लूइड होती है, बदलने वाली, फैलने वाली। और सबसे तेज तरीका खुद को बदलने का है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, क्योंकि रिस्क आपको सिचुएशंस में डालता है जहां आपके पुराने तरीके फेल हो जाते हैं, और तब आपको नए तरीके सीखने पड़ते हैं। नया सोच, नया एक्शन, नया पर्सपेक्टिव, और इन सब के बीच आपका मैं बदलता है। मान लीजिए आप हमेशा इंट्रोवर्ट रहे हो, चुपचाप रहने वाले, लेकिन अब आपने स्टेज पर बोलने का रिस्क लिया। पहली बार डर लगा, हाथ कांपे, आवाज कांपी, लेकिन आपने किया, और फिर आपने खुद को एक नया नाम दिया, मैं अब बोल सकता हूं। यही आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। रिस्क के बिना यह संभव नहीं था। रिस्क इंसान के कैरेक्टर की फौज है। जैसे लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही इंसान रिस्क में जलकर ही आइडेंटिटी पाता है। और यही कारण है कि रिस्क लेने वाले लोग न सिर्फ सक्सेस अचीव करते हैं, बल्कि एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा मैग्नेटिक। अब एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, रिस्क आपको मजबूर करता है कि आप खुद से ईमानदार हो जाएं, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हो तो आप दुनिया को नहीं, खुद को दिखा रहे होते हो। अगर आप फेल होते हो तो कोई बहाना नहीं चलता। रिस्क में आप पूरी तरह एक्सपोज्ड होते हो, अपनी कमजोरियों के सामने, अपनी इनसिक्योरिटीज के सामने, और यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है। आप समझने लगते हो कि आप किस मिट्टी के बने हो और किस आग में आपको ढलना है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिना बदले जी जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। उन्होंने खुद को कभी चैलेंज नहीं किया। उन्होंने अपने डर, अपनी आदतों और अपनी कंफर्टेबल आइडेंटिटी को ही सच मान लिया। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं वो हर बार कुछ नया बनते हैं, हर बार कुछ टूटता है और हर बार कुछ बेहतर बनता है। रिस्क के जरिए हम सिर्फ कुछ हासिल नहीं करते, हम खुद को इवॉल्व करते हैं। और ये एवोल्यूशन कभी आसान नहीं होता। वो अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल होता है, कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन हर बार जब आप रिस्क लेकर आगे बढ़ते हो तो आपका अंदर का डर थोड़ा और डिसॉल्व होता है, आपकी क्लैरिटी थोड़ी और तेज होती है, और आपकी आत्मा थोड़ी और मजबूत हो जाती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी के उस लेयर की जो सबसे गहरी होती है, पर्पस। जब आप बार बार रिस्क लेते हो तो आपको धीरे धीरे ये समझ आता है कि आप इस दुनिया में क्यों हो, क्योंकि रिस्क ही वो रास्ता है जो आपके सोल को टेस्ट करता है। आपको महसूस होता है कि आपके पास कुछ कहने लायक है, कुछ देने लायक है, और आप सिर्फ नौकरी करने, बिल भरने और सेफ रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो।
रिस्क लेने वाले लोग ही पर्पस को जीते हैं, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट की दीवार तोड़ दी होती है और अब वो किसी हायर गोल की तरफ चल रहे होते हैं। आइडेंटिटी का सबसे बड़ा झूठ है, मैं ऐसा ही हूं। रिस्क उस झूठ को तोड़ देता है। वो कहता है, नहीं, तुम बदल सकते हो, तुम और बेहतर बन सकते हो, तुम अपनी परिभाषा खुद लिख सकते हो। यही तो असली आजादी है, जब आप अपनी आइडेंटिटी के मालिक बन जाते हो। अब सोचिए, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही जमे रहते तो क्या कभी आप खुद को जान पाते? क्या आपको पता चलता कि आप कितना सह सकते हो, कितना कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हो? नहीं। इसलिए रिस्क आपकी सबसे बड़ी मिरर है, जो आपको असल में दिखाती है कि तुम कौन हो और क्या हो सकते हो। रिस्क कोई एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं है, यह एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन असली पावर है। लोग सक्सेस को एडमायर करते हैं, लेकिन जो चीज सबसे इंस्पायरिंग होती है वो है एक इंसान का बदलना। और हर बार जब आप रिस्क लेते हो, आप किसी को इंस्पायर करते हो, शायद अपने छोटे भाई को, अपने दोस्त को, या किसी अनजान को जो साइलेंटली आपको फॉलो कर रहा है। तो अगर आप आज सोच रहे हो, क्या मैं रिस्क लूं, क्या मैं खुद को बदल सकता हूं, तो जवाब है हाँ। लेकिन याद रखो, यह आसान नहीं होगा। आप टूटोगे, आप डरोगे, आप डाउट करोगे, लेकिन हर बार जब आप फिर भी आगे बढ़ते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी पर एक नई परत चढ़ाते हो, एक और शक्तिशाली और फियरलेस वर्जन। रिस्क लेना यानी खुद को परमिशन देना, बदलने की, उड़ने की और उस इंसान को जीने की जो आपके अंदर हमेशा से था लेकिन सोया हुआ था। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो छवि बनती है वो है एक स्टेडी जॉब, एक मंथली सैलरी, एक फिक्स्ड रूटीन, एक प्रिडिक्टेबल लाइफ। लेकिन क्या यही असली सिक्योरिटी है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक टेम्पररी कंफर्ट जो हमें अंदर से हॉलो बनाता जा रहा है? सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में असली सिक्योरिटी रिस्क में है, और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो ही वक्त से आगे निकलते हैं। अब सोचिए, जिस जॉब को आप सेफ समझते हैं वो कल ऑटोमेशन या एआई की वजह से खत्म हो सकती है। जिस बिजनेस को आप स्टेबल मानते हैं वो कल मार्केट के एक छोटे से झटके में डूब सकता है। जिस कंफर्ट जोन को आप अपनी दुनिया मानते हैं वो कभी भी बिखर सकता है। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ टेम्पररी है तो असली सुरक्षा कहाँ है? जवाब है आपकी एबिलिटी में, खुद को बार बार री इन्वेंट करने की कैपेसिटी में। और वो एबिलिटी सिर्फ एक जगह से आती है, रिस्क लेने से। जब आप रिस्क में जीना सीखते हो तो आप हर नई सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहते हो। आप डरते नहीं हो क्योंकि आपने डर में ही चलना सीख लिया होता है। आप झटकों से घबराते नहीं हो क्योंकि आपने ठोकरों को अपना रूटीन बना लिया होता है। रिस्क लेने का मतलब है हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन जो आपको ग्रो करने में मजबूर करे। जब आप ऐसा बार बार करते हो तो आपके अंदर एक इनर मसल बनती है, अडेप्टेबिलिटी की मसल। यही अडेप्टेबिलिटी आपकी असली सुरक्षा है। चाहे दुनिया में रिसेशन हो या क्राइसिस, टेक्नोलॉजी का तूफान हो या पर्सनल केओस, आप टिके रहते हो क्योंकि आपकी नींव स्टेबिलिटी पर नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी पर टिकी होती है। अब आप सोचेंगे, रिस्क में अनसर्टेनिटी होती है, डर होता है, पेन होता है। हाँ, होता है, लेकिन अगर आप उसी अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त बना लो तो, अगर आप फियर को कंपास की तरह इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तब रिस्क आपका सबसे बड़ा एलाई बन जाता है। तब आप हर बार जब कोई नया कदम उठाते हो तो आपको डर नहीं लगता, एक्साइटमेंट लगती है। और यही ट्रांजिशन है जहां रिस्क अब थ्रेट नहीं, थ्रिल बन जाता है। जब रिस्क आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है तब आप रिएक्शन से एक्शन में आ जाते हो। आप सिर्फ बाहरी हालातों पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि खुद अपने लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हो। आप जॉब के लिए मार्केट पर डिपेंड नहीं रहते, आप स्किल्स क्रिएट करते हो, वैल्यू बिल्ड करते हो। आप किसी एक इनकम सोर्स पर भरोसा नहीं करते, आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करते हो। आप सेफ्टी को किसी एक्सटर्नल चीज से नहीं जोड़ते, बल्कि अपने माइंडसेट से जोड़ते हो। सोचिए, एक इंसान जो रोज छोटी छोटी रिस्क लेता है, नए लोगों से कनेक्ट करता है, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करता है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करता है, फेलियर से नहीं डरता। वो इंसान भले ही अभी मिलियनेयर ना हो, लेकिन उसकी माइंडसेट मिलियनेयर की होती है। और एक बार माइंडसेट बदल जाए तो रिजल्ट बदलना तय होता है। यही रीजन है कि रिस्क टेकर्स दुनिया को लीड करते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की,
यानी वो पीस जो हम अंदर से महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि रिस्क लेने से एंजाइटी बढ़ती है, पर हकीकत उलटी है। जब आप रिस्क से भागते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मॉन्स्टर की तरह पलने लगता है। आपको हर जगह डर सताने लगता है। क्या होगा अगर जॉब चली गई, अगर बिजनेस फेल हो गया, अगर लोग रिजेक्ट कर दें। लेकिन जब आप रिस्क फेस करते हो, जब आप एक्शन लेते हो, तब उस मॉन्स्टर की पावर कम होने लगती है। आप स्ट्रॉन्गर फील करते हो और यही इनर पीस की असली जड़ है। जब आपको पता हो कि आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हो। रिस्क लेने से जो इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है वो अमूल्य होती है। आप पेशेंस सीखते हो, रेजिलियंस सीखते हो, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करते हो, और ये क्वालिटीज वो हैं जो किसी भी क्राइसिस में आपकी शील्ड बनती है। इसलिए आज की दुनिया में सबसे बड़ा एसेट है आपका करेज, ना कि आपकी डिग्री, आपकी एडेप्टेबिलिटी, ना कि आपकी सैलरी, आपका एक्शन टेकिंग माइंडसेट, ना कि आपकी कंफर्ट जोन की सिक्योरिटी। और अब जरा आगे सोचिए, जब आप रिस्क में जीना सीख जाते हो तो आप सिर्फ खुद को सिक्योर नहीं करते, आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हो। आप अपने दोस्तों, परिवार, फॉलोअर्स को इनडायरेक्टली सिखाते हो कि वो भी अपने डर से ऊपर उठ सकते हैं। आप एक साइलेंट वॉरियर बनते हो जो रिस्क के जरिए लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है। और क्या यही असली लीडरशिप नहीं है? अब सवाल ये नहीं है कि क्या रिस्क लेना सेफ है, सवाल ये है बिना रिस्क के क्या कोई फ्यूचर सेफ है? और जवाब साफ है, नहीं। बिना रिस्क के कोई इनोवेशन नहीं, कोई डिस्कवरी नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो समय के साथ ऑब्सोलीट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग रिस्क को अपनी हैबिट बना लेते हैं वो समय से आगे चलते हैं। एक बहुत ही डीप फिलॉसफी है, जो जिंदा है वो रिस्क में है, और जो रिस्क में नहीं है वो पहले से ही मर चुका है। रिस्क लेना यानी जिंदा होना, रिस्क लेना यानी दिल से जीना, रिस्क लेना यानी अपनी आखिरी सांस तक इवॉल्व करते रहना। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम इतनी अनसर्टेनिटी में कैसे जी लेते हो, तो आप कह सको क्योंकि मैं अनसर्टेनिटी को ही अपना घर बना चुका हूं। मैं रिस्क में ही सेफ हूं, मैं रिस्क में ही अलाइव हूं। और यही माइंडसेट, यही एनर्जी आपको वहां ले जाएगी जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखने की हिम्मत करते हैं। रिस्क ही असली सिक्योरिटी है। रिस्क ही वो आर्मर है जो हर स्टॉर्म में काम आता है। रिस्क ही वो पासपोर्ट है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की यात्रा पर ले जाता है। अब डिसीजन आपका है, आप कंफर्ट में धीरे धीरे मिटना चाहते हैं या रिस्क में तेजी से खिलना। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क की ये जर्नी कैसी लगी? अब सवाल ये है, तुम कब कूदोगे? रिस्क वो चाबी है जो तुम्हारे सपनों का ताला खोलेगी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत तुम में होनी चाहिए। आज ही एक छोटा रिस्क लो। हो सकता है वो एक नया स्किल सीखना हो, एक आइडिया पर काम शुरू करना हो, या अपने डर को फेस करना हो। बस एक कदम और जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखो, 18 से 35 का ये वक्त तुम्हारा गोल्डन टाइम है। इसे एवरेज बनकर वेस्ट मत करो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो। हमारा चैलेंज है, अगले 24 घंटे में एक रिस्क लो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। चाहे वो बॉस से प्रमोशन मांगना हो, या इंस्टाग्राम पर अपनी टैलेंट शो करना, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, हर रिस्क काउंट्स। और हाँ, अगर ये समरी तुम्हें इंस्पायर कर गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि तुम्हारे सपनों का फ्यूल कभी खत्म ना हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि रिस्क लेने की कला सबको सीखनी चाहिए। चलो, अब रुकना नहीं, बस एक्शन लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रिस्क लो और जीतो।